और लोकसभा में इस बार बीजेपी की रिकॉर्ड 5,655 वोटों से जीत हुई है। मंदसौर लोकसभा से आखिरी बार कांग्रेस 2009 लोकसभा में चुनाव जीती थी, जिसमें राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन सांसद बनी थी, जिसके बाद लगातार कांग्रेस हार रही है। जानिए कि आखिर कांग्रेस क्यों हार रही है, क्या है यहाँ का समीकरण और क्यों है यहाँ पर बीजेपी मजबूत। नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा मंदसौर, जो राजस्थान की सीमा से लगी हुई है। राजस्थान की सीमा से ये लोकसभा 3 दिशाओं से घिरी हुई है। नीमच जिला, मंदसौर जिला और रतलाम जिले की एक जावरा विधानसभा मिलकर 8 विधानसभाओं का यह क्षेत्र एक लोकसभा बनाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था। यहां से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए अब तक की सबसे बड़ी जीत रिकॉर्ड दर्ज की है। 5,655 वोटों से यहां से सुधीर गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। इस बार मंदसौर से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सुधीर गुप्ता को टिकट दिया। सुधीर गुप्ता 2013, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहला चुनाव सुधीर गुप्ता कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन से जीते थे। मीनाक्षी नटराजन को 2014 में सुधीर गुप्ता ने लगभग 3 लाख वोटों से हराया था। 2019 में मीनाक्षी नटराजन 3,75,000 वोटों से हारी थी और 2024 में कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर लगभग 5,655 वोटों से हारे हैं। बीजेपी का यह क्षेत्र गढ़ रहा है और बीजेपी की यह नर्सरी रही है। कहा जाता है कि संघ यहीं से बड़ा हुआ था और संघ मंदसौर नीमच की गोद में शुरू हुआ था। मंदसौर नीमच जिला पहले एक ही जिला होता था। नीमच का विभाजन हुआ और नीमच मंदसौर से अलग हुआ। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में लगातार लक्ष्मी नारायण पांडे 11 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें से उन्होंने 8 चुनाव जीते हैं। लक्ष्मी नारायण पांडे को ही सन 2009 में मीनाक्षी नटराजन ने करीब 30,000 वोटों से हराया था। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि यहां से भाजपा नहीं हारी है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे हारे हैं। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई थी कि एक एक चेहरे को देखकर खुद पार्टी और उनके कार्यकर्ता बोर हो गए थे। और यही कारण रहा था कि लंबे अरसे के बाद मीनाक्षी नटराजन के रूप में कांग्रेस को यहां से एक लोकसभा सदस्य मिला था। लेकिन उसके बाद लगातार 2014 और 2019 में कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा। नीमच जिले की 3 विधानसभाएं नीमच, मनासा और जावद है। मंदसौर की 4 विधानसभाएं मंदसौर, सीतामऊ, गरोट और मल्हारगढ़ है। इन चारों विधानसभाओं के अलावा रतलाम जिले की एक जावरा विधानसभा मिलाकर 8 विधानसभा बनती है और इन 8 विधानसभाओं से एक लोकसभा क्षेत्र मंदसौर बनता है। मंदसौर में पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी यहां प्रचार के लिए भी आए थे। मंदसौर लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले यहां विधानसभा चुनाव भी हुए थे। विधानसभा चुनाव में इन 8 विधानसभाओं में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत सकी थी और वो विधानसभा थी मंदसौर जिला मुख्यालय की, जो लगभग 2,000 वोटों से कांग्रेस यहां से जीती थी। लेकिन इसी विधानसभा से इस लोकसभा में कांग्रेस 50,000 वोटों से हारी है। एक ही विधानसभा से 50,000 वोटों से हारना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और वो इसलिए है कि सिर्फ 4 महीने पहले यहां से कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज कर रही थी और लंबे समय के बाद यहां से बीजेपी को विधानसभा में कांग्रेस ने हराया था। सबसे बड़ी जीत बीजेपी की इन लोकसभा क्षेत्रों में गरोट विधानसभा से हुई है, गरोट भानपुरा विधानसभा, जहां से लगभग 80,000 की लीड यहां से बीजेपी ने ली थी। तो हर विधानसभा से लगभग 50,000 वोटों से ज्यादा की जीत यहां पर बीजेपी को मिली है, जिसकी वजह से बीजेपी एक प्रचंड जीत यहां पर हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में जो बीजेपी ने 240 के आसपास सीटें जीती है, उसमें 14वें नंबर की सबसे बड़ी जीत मंदसौर लोकसभा की है, जहां 5,655 वोटों से सुधीर गुप्ता जीते हैं। बात रही कांग्रेस की कि कांग्रेस यहां से अक्सर क्यों हार जाती है और कांग्रेस का यहां पर जनाधार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस के पास ऐसा नेता ही यहां प्लस 15 सालों में नहीं बन पाया जो अपने दम पर यहां चुनाव जीता सके। 2008 के बाद से ही यहां कांग्रेस की हालत खराब देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहां पर जीत नहीं मिल रही है। 2009 में मीनाक्षी नटराजन जब यहां आई थी, जब मीनाक्षी नटराजन रतलाम से मंदसौर चुनाव लड़ने के लिए आई थी, वो पहला ऐसा मौका था जब लंबे समय के बाद कांग्रेस को यहां लोकसभा में जीत मिली थी। लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस के साथ जनता का तालमेल जो है नहीं बैठ पाया। उसका सीधा कारण है कि 2013 के विधानसभा और 2014 में कांग्रेस को यहां से बड़े वोट नहीं मिले। बीजेपी ने जब भी यहां जीत दर्ज की है बड़े मार्जिन से की है और बहुत बड़ा कारण यह है कि बीजेपी और कांग्रेस का यहां पर जो एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टिविटी में कांग्रेस पीछे रह जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है गुटबाजी। कांग्रेस की गुटबाजी यहां चरम पर रहती है और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी चुनाव में कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जब घोषित होकर उम्मीदवार बनता है तो उस उम्मीदवार की गुटबाजी शुरू हो जाती है कि किस खेमे से आता है, किस वर्ग का है, ये किस गुट का है, और उसी के हिसाब से ये चीजें शुरू हो जाती है कि चुनाव में कितनी मेहनत करना है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी गुटबाजी की वजह से चुनाव में काम नहीं कर पाते और कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ता है। इस बार भी लोकसभा का जो उम्मीदवार है, ये क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब भी कोई बाहर से उम्मीदवार आता है तो बाहरी उम्मीदवार कहा जाता है और दिलीप गुर्जर को भी यहाँ पे बाहरी माना गया था। और नागदा से आते हैं, नागदा जो उज्जैन के पास है, नागदा जिला, वहां से आते हैं और नागदा के में वो लगातार 3 बार विधायक रहे थे, विधानसभा का चुनाव हार गए थे और वो यहाँ से जातिगत फैक्टर को देखते हुए उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। गुर्जर गायरी समाज के लगभग 2 से 2.5 लाख वोट इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में है, उसी को देखते हुए दिलीप गुर्जर को यहाँ से चुनाव लड़वा गया था। लेकिन ये दांव कांग्रेस का फेल हो गया और कांग्रेस लगातार रिकॉर्ड हार की तरफ बढ़ गई। 5 लाख वोटों से कांग्रेस ये लोकसभा चुनाव हार गई।
कांग्रेस की वास्तविक धरातल पे क्या स्थिति, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 2019 में मोदी लहर आसमान पर थी, बावजूद उसके यहां से कांग्रेस 3,75,000 वोटों से हारी थी। लेकिन लगातार अगर कोई एक ही सांसद लंबे समय तक रहता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, पार्टी में भी उसकी खिलाफत होती है, जो कि इस बार यहां लोकसभा क्षेत्र में देखी गई थी। बावजूद उसके सुधीर गुप्ता 5 लाख वोटों से जीत गए, यानी मार्जिन जो है वो इतना बड़ा हुआ कि लगभग 1.25 लाख वोट ज्यादा लेकर के वो आ गए। वो भी तब जब मोदी लहर उतनी नहीं थी जितनी 2019 में थी, और एंटी इनकम्बेंसी पार्टी में भी उनके खिलाफ देखी गई थी। और उसी का कारण यह रहा था कि मंदसौर विधानसभा से कांग्रेस चुनाव जीती थी, क्योंकि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब आप ये देखिए कि जिस कांग्रेस को 2019 में 4,71,000 के आसपास वोट मिले थे, और इस बार कांग्रेस को उससे भी कम वोट, लगभग 4.5 लाख के आसपास ही कांग्रेस को इस बार वोट मिले हैं। तो ये परसेंटेज भी, कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी यहां पर गिरा है, बनिस्बत उसके कि यहां पर विधानसभा में इस बार लगभग 1.25 लाख वोटर बढ़े थे। हर 5 साल में नए वोटर बढ़ते हैं, तो इस क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख वोटर बढ़े थे, और उसके बावजूद कांग्रेस 50,000 वोट, 40,000 वोट कम लाती है पिछले चुनाव की अपेक्षा। तो इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कांग्रेस समय दर समय कमजोर होती जा रही है। और अगर कांग्रेस यहां जीतती है तो एकमात्र कारण यह होता है कि बीजेपी के अंदर खाने में जो कलह होते हैं, राजनीतिक रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसकी वजह से कांग्रेस जीतती है। ये पिछले चुनाव में देखा गया, और 2009 में भी कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन जो 30,000 चुनाव से जीती थी, 30,000 वोटों से जीती थी, माफ कीजिएगा, वो सिर्फ इसलिए जीती थी कि यहां पे बीजेपी में काफी ज्यादा अंदरूनी कलह था। लगातार लक्ष्मीनारायण पांडे जो यहां पर सांसद बन रहे थे, लगातार 11 चुनाव लड़ चुके थे, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पार्टी में ही उनके अंदर खिलाफत हो गई थी, और वो किसी तरह से किनारे पर आकर हार गए थे। तो ये सीधा सीधा कारण है कि यहां से कांग्रेस विधानसभा हो या लोकसभा हो नहीं जीत पाती है। और उसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के कई ऐसे मंत्री थे जो मंदसौर और नीमच जिले से 4-4 मंत्री कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से जहां ज्यादा मंत्री होते हैं वहां ज्यादा गुट होते हैं, और ज्यादा जहां गुट होते हैं वहां ज्यादा गुटबाजी होती है। तो वो मंत्रित्व काल का जो गुटबाजी का जो काल चलता आ रहा है कांग्रेस का, वो अब तक चल रहा है। और उसी का कारण है कि जब कांग्रेस का जब भी कोई कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आता है, तो वो गुटबाजी किस गुट का है ये ज्यादा महत्व रखता है। और एक और चीज देखने में आई है कि कांग्रेस को यहाँ के नेताओं को भी, अगर बात मंदसौर नीमच की करें, तो यहाँ के नेताओं को भी दिल्ली की राजनीति करने का ज्यादा शौक है। सोशल मीडिया को देखें तो पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कांग्रेस का कि दिल्ली में हो गया, दिल्ली में फलाना ढिमका हो गया, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि ये विपक्ष की भूमिका यहाँ भी सोशल मीडिया पर अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो नेशनल स्तर की राजनीति ज्यादा सोशल मीडिया पर करते हैं। जमीन स्तर की राजनीति कांग्रेस यहाँ करती हुई देखी नहीं गई है। उसका कारण है कि जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो भी सोशल मीडिया पर दिन भर मोदी राहुल में लगे रहते। अपने यहाँ की स्थिति कांग्रेस नहीं देख रही है। और सबसे बड़ा कारण है कि जब हमको दिया तले अंधेरा की जो कहावत है, वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती आ रही है। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस को लंबी रेस तय करना पड़ेगी। इस क्षेत्र में अगर अपनी पेड़ बनानी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, और अच्छा विपक्ष मजबूत कांग्रेस को यहां देना पड़ेगा। जनता के करीब जाना पड़ेगा। जनता के करीब कांग्रेस चुनाव में दिखती है, उसके अलावा नहीं दिखती है। और एक बहुत बड़ा कारण यह है कि क्षेत्र में नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह रही हो। और यहां पर अक्सर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में होते थे तो एक गुट वो अलग काम करता था, जिसकी वजह से भी यहां पर बहुत ज्यादा गुटबाजी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में चले गए हैं, उसके बाद एक अलग गुटबाजी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी संगठनात्मक चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस का संगठन चुनाव के वक्त बिखर जाता है। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं कि दिलीप सिंह गुर्जर नागदा के हैं, यानी मंदसौर के दृष्टिकोण से वे बाहर ही हैं। उनके नाम का ऐलान होने के 5 दिन के बाद वो पहली बार यहां पर आए हैं ऑथेंटिक रूप से प्रत्याशी बनकर के। तो आप ये सोचिए कि जिस प्रत्याशी को बाहरी कहा जा रहा है, जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए समय कम है, वो टिकट का ऐलान होने के बाद भी 5 दिन के बाद अगर उस क्षेत्र में जा रहा है जहां से उसको चुनाव लड़ना है, तो आप वो सोचिए कि जनता के कितना करीब हो सकता है, वो भी तब जब आपकी पार्टी में इतनी गुटबाजी है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यहां से बीजेपी बेहद मजबूत है। संघ की नर्सरी इस इलाके को कहा जाता है। इस इलाके से 2 मुख्यमंत्री दिए गए। सुंदरलाल पटवा यहां के रहे हैं, सकलेचा यहां से रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यहां कांग्रेस की राह वैसे ही कठिन है। एक समय कांग्रेस का 90 के दौर में जरूर यहां पर आया था, लेकिन उसको कांग्रेस कंटिन्यू नहीं कर सकी। और कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन ने चुनाव में ऐसी पकड़ बनाई कि वो कांग्रेस को हर बार दबोच देती है, इसको नाबूद कर देती है। और परिणाम जब हम देखते हैं तो कांग्रेस ये कहती है कि हम अगली बार अच्छा करेंगे। तो ये आप देख रहे थे इंडियन न्यूज का खास कार्यक्रम। चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए।